मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ स्वामी गणेशानंद जी मध्य प्रदेश से हैं और ये जो भगवे शॉल ओढ़े छोटे छोटे बच्चे 7 वर्ष से लेकर आपको दिख रहे हैं, ये सभी बच्चे आपके गुरुकुल के छात्र हैं और इनको ये ना केवल बुद्धि से के लिए आज हम मन से बल्कि शरीर से भी मजबूत बना रहे हैं। और इस कुंभ मेले में मैंने कई अक्षरे देखे, उसमें से एक अक्षर ये बच्चे हैं और इसलिए आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् वश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूहां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमहि। चलिए हम, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा और हमको कम समय में लोगों को बताना है, गायत्री मंत्र का एक बार 3 बार हम गायत्री मंत्र आपसे सुनते हैं। हाँ स्वर के सहित। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह 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 वाह, बाकी लोग हम भी और बढ़ेगा। ये सब कुछ करते समय जैसे बच्चों को और क्या सिखाया जाता है, इनको आपने कहा कि कमांडो भी बनाना है, समाज उसकी बजाय जो है ना हमारे बालक ही बताएं। कौन बालक बताएगा? कोई भी बता सकता है ना। हमको दीजिए, उधर मुंह करके बताइए। चाहे तो हिंदी में बताइए। हाँ नहीं, हिंदी में, अभी हिंदी में। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा नाम प्राज्यदेव है। आज मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगा। सुबह हम 4:30 पे उठते हैं, उसके बाद फ्रेश आदि होके हम मंत्र पाठ के लिए नीचे जाते हैं। उसके बाद हम योग करते हैं, आसन, जिम्नास्टिक और इत्यादि। उसके बाद हम थोड़ी देर भ्रमण करते हैं, उसके बाद नहाने जाते हैं। नहाने के बाद संध्या हवन, संध्या के मंत्र और प्रार्थना करते हैं। फिर आने के बाद सुबह का प्रातःराश खाते हैं, उसके बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना होने के बाद हमारी स्कूल की कक्षाएं शुरू हो जाती है। 8:30 से लगभग 3:10 पे हमारी कक्षाएं खत्म हो जाती है। और बीच में भोजन का समय होता है दोपहर के लगभग 12 बजे। भोजन खत्म होने के बाद हम घुड़सवारी करने जाते हैं। लगभग एक आधे घंटे हम घोड़ा चलाते हैं। घोड़ा चलाने के बाद हम फिर पढ़ते हैं। उसके बाद खेल का समय हो जाता है। हम लगभग 2 घंटे खेलते हैं। उसमें जिम्नास्टिक, सबके अलग अलग खेल है। जिम्नास्टिक, मलखम, घोड़ा, हॉर्स राइडिंग हो गया, और कुश्ती और शाने का, और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद संध्या होती है। संध्या के बाद भोजन होता है। भोजन के बाद गुरुजी कुछ समय बैठाते हैं और खेल के बाद हम भजन भी करते हैं बहुत समय। उसके बाद भोजन खाते हैं। भोजन के बाद फिर पढ़ाई लगभग 1 घंटे। उसके बाद रात का शयन मंत्र। उसके बाद सो जाते हैं। धन्यवाद। दूध पीकर सो जाते हैं और हमारे गुरुकुल में कच्चा दूध भी मिलता है। धन्यवाद। अच्छा लगा कि नहीं? बाकी पीछे वाले बताइए, अच्छा लगा ना? हाँ, सारे हिंदुस्तान के बालक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्काई के बजाय ऐसे बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा कि नहीं? बनेगा। हाँ, और महाराज जी ने कैसे कहा आप जानते हैं? महाराज जी ऐसे महाराज जी नहीं है, ये मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा के भी रह चुके हैं। लेकिन मंत्री राजनीति और नेताओं के इधर उधर घूमने के बजाय, इन्होंने परिक्रमा करने के बजाय, नेताओं की परिक्रमा करने के बजाय
बच्चों पे परिश्रम करने का तय किया और इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं कि ये बच्चे का काम अच्छा कर रहे हैं। महाराज जी और बताइए। ये जो है बच्चों का जो निर्माण का मैंने सोचा, क्योंकि आज भारत का निर्माण करना है तो जैसे एक एक ईंट मजबूत होती है तो मकान मजबूत होता है। हाँ। ये बालक जो है ये हमारे भारत की ईंट है। ये यदि कमजोर रह गई तो भारत का भवन कमजोर हो जाएगा। और मैं तो देखता हूँ, देखो आपका चैनल जो है वो भारत को मजबूत बनाने कहते हैं कि हम नंबर 1 बने, लेकिन ये जो चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो हमारा चैनल है, वो ऐसा चैनल है जो स्वयं नंबर 1 बनने की प्रयास नहीं करता है, भारत को नंबर 1 बनाने का प्रयास करता है। और मैंने देखा है आपके चैनल की जो शुरुआत हुई, आपके चैनल की गौ माता को उनका जो है ना, पहले जब दिल्ली में ऑफिस खुला तो उसका जो भूमि पूजन हुआ और उसका जो गृह प्रवेश हुआ तो गौ माता को जो है पूरे पहला प्रवेश जो है ना गौ माता के साथ में। और वास्तव में ये एक नई परंपरा आपने शुरुआत करी। वास्तव में मतलब जो है लोग ये सोचते हैं कि जो हमारा मुख्य ऑफिस है वो हमारा जो है एक वर्किंग पैलेस है, और बाकी आपने उसको एक अपना घर समझा। देखिए, इसलिए सुदर्शन का जो मुख्यालय है ना, जिसकी गौ माता के प्रवेश से प्रारंभ हुआ, आज भी वहाँ प्रांगण में गौ माता है, उसका नाम हमने दिया है सुदर्शन मीडिया मंदिर। वाह जी वाह, एक नाम है। दुनिया की किसी चैनल के ऑफिस का नाम मीडिया मंदिर नहीं होगा। लोगों ने दुकान खोले हैं, हमने कहा कि ये कुरुक्षेत्र के मैदान का मार्गदर्शन करने वाला मैदान होना चाहिए। और इसलिए आपके साथ बैठकर यहाँ बैठा हूँ और ये बच्चों को भविष्य दिखा रहा हूँ, ताकि कल आने वाले दिनों में आपके पास अभी 100-150 बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि अगले वर्ष जब हम मिलेंगे तो आपके पास 1500 बच्चे हो, अगले 1 साल बाद मिलेंगे तो 15,000 हो, और एक तीसरे वर्ष में मिलेंगे तो 1.5 लाख बच्चे आपके पास होने चाहिए। इतनी गति होगी तो ही हिंदुस्तान को जो हमारी डिमांड है वो पूरी हो सकेगी। और मैं केवल बोलता नहीं हूँ, ऐसा आपका इतना बड़ा एक्सपेंशन हो, इसके लिए साम दाम दंड भेद के साथ आपके साथ खड़ा रहेंगे। वाह, बहुत बहुत। और आपने हमें न केवल ये जो आपने संख्याएं बताई है, ये हमारे लिए एक आपने एक प्रसाद दिया, उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं और ये हम करके दिखाएंगे। लक्ष्य भी है, ये लक्ष्य हमारा, ये हमारा लक्ष्य है, एक लक्ष्य दिया है। तो बच्चे और क्या करते हैं। और बाकी जो है इन बच्चों को जैसे गीता का ना हम जो ये बीजीते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति मुख्य जो उसकी प्रधानता है वो ज्ञान से है। और हमारा ज्ञान क्या है, वो ज्ञान ये समझे और ये समझ करके भी दुनिया को समझा सके। जैसे गीता के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे श्लोक सुने होंगे। एक श्लोक बहुत ज्यादा है ना, जो ना महाभारत में जब शुरुआत सीरियल होती थी तो आता था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्मणि। तो ये श्लोक हम सुनते थे, इसका अर्थ नहीं पता होता था। लेकिन जब गुरुकुल में गए थे सब चीजें जो ना सीखी, और छोटे छोटे बच्चे 3री कक्षा का बालक जो है ना, वो इन मंत्रों इन श्लोकों का अर्थ जो है वो हिंदी में अंग्रेजी में सब में समझाएगा। एक बार है ना जो है यजुष देवी, एक बार आइए आप जो है आगे लाओ। हाँ, इनको दीजिए माइक। वाह 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 वाह। मेरा नाम यजिष्ठ देव है, मैं 3री कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक मंत्र का अर्थ समझाऊंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार अपने कर्मों पर है। You have full control over your actions. मा फलेषु कदाचन, पर तुम्हारा अधिकार अपने फल पर नहीं है। You don't have the right over your outcome. वाह, इसको संस्कृत में बताना। संस्कृत में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, वाह,
तो भाषा के साथ भी। और क्या आप इनसे सुनाना चाहेंगे? तो पूरा जो है इसका एक बार अनुवाद जो है इसको आप अंग्रेजी में पूरा वो करके दिखाइए, पूरा बताइए सही से अच्छे से। हाँ इसको पूरा बता दीजिए सार भाग इसका। You have the right over your actions because you are free in performing your actions. You don't have the right over your outcome because you are not free to get your outcome. Because the supreme power, that creator, that controller has the right of your outcome. Ma karma phal heturbu. You don't be the means of the outcome of your actions. You be the means of your actions. Because in this world people do bad deeds but they don't want the bad outcome, and people don't do good deeds but they want the good outcome. देखिए बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो सारे स्कूलों में सिखाया जा रहा है। लेकिन संस्कृत का मीनिंग भी इंग्लिश में भावार्थ भी बता सकते हैं। मतलब संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और 2 भाषाएं मैंने आज और जोड़ दी। इनको उर्दू और चीनी भाषा भी आनी चाहिए। तो 5 भाषाओं के साथ जब ये बाहर निकलेंगे और धर्म को समझाएंगे तो अधर्म पर विजय प्राप्ति की शक्ति इनके पास होगी। और ये हो, इसके लिए हम सब शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, और भी कुछ बच्चों से एक बालक को ना ईशावास्य उपनिषद, हाँ। जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और उसके बारे में, क्योंकि हम बच्चों को उपनिषद, गीता, दर्शन वो सब पढ़ाते हैं, और अभी तो शुरुआत हुई है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ये और मतलब 2-3 साल 4 साल मेरे पास में रहेंगे तो ये इतने विशेष बनेंगे। और मैं तो आपको एक बार वहाँ का आमंत्रण दे रहा हूँ, एक बार आप आइए, 1-2 दिन आप वहाँ रुकेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में एक धरती पर स्वर्ग जो है वो महाराज जी ने बनाया है। इन बच्चों को जिस दिन आप शूटिंग रेंज सिखवाएंगे, मतलब निशानेबाजी सिखाएंगे, उसका उद्घाटन करने के लिए मैं आऊंगा और पहली बंदूक मेरे तरफ से भेंट रहेगी। वाह जी, तो ये तो हम जल्दी शुरू करेंगे। और उसको कानूनी लाइसेंस सारे जो चीजें चाहिए वो करने में भी मदद करूंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमको गैर कानूनी नहीं करना है। जी जी। नहीं तो लोग कहेंगे कि आप तो सैनिक बना रहे हैं, लेकिन लोग कहेंगे आप आतंकवादी बना रहे हैं, क्योंकि मीडिया वालों को तो बहाना चाहिए, बराबर ना जी। हिंदू को बदनाम करने का अवसर ढूंढते हैं। तो आप तो बच्चों को राष्ट्रवीर बना रहे हैं, लेकिन अगर अनुमति नहीं होगी और ऐसे ही करेंगे तो फिर तो गलत दिखाएंगे। इसलिए कानून के दायरे में रहकर हम इनको सैनिक बनाएंगे। हाँ, है ना। तो ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र जो है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम, क्या भेद है वो जो है आपको जो ना ये बालक अंग्रेजी में बताएगा और बाद में भी हिंदी में। पहले अंग्रेजी में एक बार सुनेंगे। Ishavasya Sarvam. The God is present in the all universe. Ishavasya Sarvam. Yat kincha jagatyam jagat. To a small particle, to the large universe, in the galaxies, in the more things in the universe. In every small particle, the God is present. Ishavasya Sarvam. Yat kincha jagatyam jagat. Ten takten bhunjita. That's why we should use the things present on the bird. We should not do bhog. We should do the upyog. But when we do the upyog, we should use it respectfully. Like the northern people, they are friends, and we have our mother. We respect mother. We use our mother respectfully. But our friend, anybody can see it like he is a not good person. But our mother, we use him like a good. We use him very respectfully. Ishavasya sarvam yat kincha jagatyam jagat. Ten taktena bhunjita ma grida kasya svidhanam. We should not do bhog. That's why we should not take anyone other's things, and we should not do stealing. Because if we take आप anything, हिंदी में बताओ। अच्छा हुआ इंग्लिश आप आती है, हमको पता चल गया। आप हिंदी में अच्छे से। हाँ, इस पूरे संसार में भगवान है, हर एक कण कण में, चाहे वो एक छोटा पदार्थ हो और यहाँ तक कि बड़े जो गैलेक्सीज है, हमारे जो आकाश में जितने भी, हर एक छोटे छोटे तिनके में ईश्वर है। और जो ये
हाँ, और जो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, मतलब जो चलने वाली थिंग है, नहीं चलने वाली, उन सब में, हर छोटे पदार्थ में ईश्वर है। तेन भुंजिका, इस संसार में जो लोग हैं वो भोग करते हैं। भोग का अर्थात जैसे हमें जो चीज चाहिए हम उसको लेते हैं, पर आदर पूर्वक नहीं लेते और आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं, जिससे हानि हो जाती है। इस वजह से जैसे मान लीजिए एक हमारा कोई दोस्त है और एक हमारी माता है, जो वो हमारा दोस्त है, हम उसका भोग कर रहे हैं, उसके किसी के भी मन में उस दोस्त के प्रति कैसा भी विचार हो सकता है, पर जो माँ है उसका उपयोग करते हैं सम्मानता से, बहुत अच्छे से। और जो आगे की पंक्तियाँ उसमें, हाँ, हमें किसी दूसरे का चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे की चीज लेते तो भोग हो जाता है। हमें स्वयं की मेहनत से लेना चाहिए। पहले स्वयं मेहनत करो, फिर जो उससे आए उसको बांट के, हर चीज को बांट के लो, और उसके बाद फिर लो। इसी को यज्ञ कहते हैं। और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भोग नहीं होगा, और जहाँ पे भगवान नहीं है वहाँ पे भोग होगा। धन्यवाद। ये जो ईशावास्यमिदं सर्वम का जो अर्थ बताया कि इस संसार में ईश्वर कण कण में मौजूद है, और जब संसार में कण कण में ईश्वर मौजूद है तो ये संसार भी भोग के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ हमारी माँ है, परमपिता परमात्मा को हम जगदम्बा बोलते हैं, वो हमारी माँ है, तो जहाँ माँ है वहाँ भोग नहीं हो सकता। वहाँ तो जैसे माँ हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमें दूध चाहिए तो हम दूध पी सकते हैं, लेकिन खून पीने का अधिकार हमारा नहीं है। आज जो पश्चिम की जो भोगवादी संस्कृति है, उस भोगवादी संस्कृति का सबसे बड़ा मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि संसार में भगवान को नहीं देखती वो संस्कृति, इसलिए वो संस्कृति इसका दोहन करने की कोशिश करती है। उसके लिए प्रकृति गर्लफ्रेंड जैसी है, हमारे लिए ये प्रकृति मदर जैसी है, माँ जैसी है। ये इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो बात ये इस संस्कृति में, भारतीय सनातन परंपरा में, और उसमें ये सबसे बड़ा आमूलचूल अंतर है। और दूसरी बात जो हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है कि हम दूसरों की वस्तुओं को न लें, हम मेहनत करके कमाएं, और जितना हमने कमाया है और वो कमा करके हम उसका उपयोग करें, और उपयोग भी करें तब जब हम उसमें से कुछ चीजें दूसरों को दे दें। मतलब हमने कुछ कमाई है चीज है ना, ठीक है, मतलब हमारे हिंदू दर्शन वगैरह ये सब अब इनको, हाँ, लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चे ऐसे बाकी स्कूलों में लोग महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, दिल्ली में तो 1-1 लाख रुपए महीने के स्कूल भी है, अब वो चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकले तो पैसे कमाए, परिवार को संपन्न बनाए, तो ये बच्चे अपने परिवार को भौतिक रूप से क्या दे सकते हैं? देखो ये बच्चे हैं, उन बच्चों से भौतिक जो विद्या है उस विद्या में किसी भी प्रकार से कम नहीं रहेंगे। मतलब ये बच्चे कंप्यूटर में भी रहेंगे, कंप्यूटर में आप इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाएंगे, बिल्कुल, अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहे तो ये उसके लिए भी रहेंगे, मतलब सब कुछ होगा। हाँ, सब चीज में तैयार। हमारे पास में हमारे गुरुकुल में कलेक्टर का बालक भी पढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो वो क्योंकि जो है उन्होंने देखा भी है, गुरु जी का जो विजन है वो बड़ा विशेष है। ये मतलब, और हमारे पास में ये बच्चे आते हैं, कई बीमार बच्चे आते हैं, बहुत मोटे मोटे बच्चे आते हैं, बड़े स्वभाव भी बड़ा बिगड़ा हुआ होता है, और थोड़े दिन में आते हैं वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और क्या है, हमने एक परंपरा बनाई है हमारे यहाँ पर जो है कि हम गुस्सा नहीं करने देते बच्चों को, गुस्सा नहीं करेंगे, और जो गुस्सा नहीं करेगा 1 साल तक लगातार गुस्सा नहीं करेगा वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रहेगा, जिसमें एक आध बार। लेकिन शत्रु के विरुद्ध आक्रोश आना चाहिए ना, वो आक्रोश जो है ना वो मन्यु, हाँ, वो आवश्यक है। गुस्सा और आक्रोश दोनों अलग चीजें। पर वो क्या है, बच्चों में एक सात्विकता का भाव, हम ये दिखाते थे पहले, हमारे बच्चों को सिखाया जाता था कि हमारे भीतर सात्विकता हो, प्रेम हो। जैसे भगवान राम, भरत जी के प्रति कितना अद्भुत प्रेम, भरत जी का भगवान राम के प्रति कितना अद्भुत प्रेम। लेकिन वही भाई जो ना, जब उन्होंने देखा कि ये रावण आपका ही है, पूरी एक बाण से 14 हजार राक्षसों को मार दिया। मतलब एक, और उसमें प्रेम और वात्सल्य है। वो 14,000 राक्षसों को नहीं मारा, उन 14,000 राक्षसों के द्वारा जो लोग पीड़ित हो रहे थे उनकी पीड़ा को हरा है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह, ये दृष्टिकोण होता है इसके पीछे। तो और क्या होगा इन बच्चों का, मतलब बाकी बच्चे जो माता पिता है, जो आजकल थोड़े से स्वार्थी हो गए हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन लोन देकर शुरू से ही उसको ऐसे ढांचे में डाल देते हैं कि फिर वो अपना कर्जा चुकाए, फिर माँ बाप के सपने पूर्ण करे, फिर उनके 2-3 फ्लैट कर दे, 3 कमरों का कर दे, फिर गाड़ी को। और इससे ज्यादा लक्ष्य क्या है इन लोगों के? आज आप लोग जानते हैं
जो बाकी दर्शक हैं मैं उनको बताना चाहता हूं जो यहाँ उपस्थित है और टीवी पे देख रहे हैं। पुणे शहर है ना, पुणे सबसे ज्यादा विदेश में बच्चे भेजने वाले माता पिता अगर किसी शहर में थे या है तो उसका नाम है पुणे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां दुनिया भर की पुणे के पेरेंट्स के बच्चे चला रहे हैं। लेकिन ये जो उनको आकर्षण था ना इस बात का कि हमारे बच्चे वहां जाएंगे, इतने बड़े बनेंगे, बड़े बड़े महल वहां पर लेंगे, बड़े बड़े सीओ बनेंगे, करोड़ों के पैकेज रहेंगे उनके, आज वो अपना बच्चा उनको मिलने वापस साल 2 साल में कम से कम एक बार आएगा क्या, इस आशा में उधर टकटकी लगाए बैठते हैं। तो बच्चे क्या काम के हैं जो उनको कभी 2-2 साल में आए तो 1-2 बार मिले। अगर उनकी डेड बॉडी घर में वो मर जाते हैं, अकेले घर में रहते हैं, पड़ोसी को तब पता चलता है जब उनकी बदबू आने लगती है। तो फिर वो बच्चे क्या काम के, उनका बड़ापन क्या काम का। तो ऐसे उदास, निराश और बच्चे के लिए ऐसे सपने देखने वाले माता पिता आजकल हर शहरों में संख्या बढ़ रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी ये संख्या है। हमारे कई मेरे पास तो ऐसी कई केसेस आती है। तो ऐसे बच्चे क्या काम के जो करोड़ों रुपए का पैकेज तो दें लेकिन माँ को समय पे महीने में भी एक बार माँ न कर पाए, जिसके बच्चे गोदी में न खेल पाए, जिसके ऐसे बच्चे क्या काम के। इसलिए मुझे लगता है कि भौतिक वासनाओं की मर्यादाओं को भी सीमित करना होगा और दार्शनिक और उच्च आदर्शों को भी बढ़ाना होगा। ये इस विषय में मैंने विशेष ध्यान दिया। हाँ। क्योंकि एक बात मैंने और भी ध्यान दी, बच्चों के माता पिता के पास पहले जो है आज से 20-30 साल पहले का कॉन्सेप्ट जो गुरुकुल का था वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि सबके पास में, किसी के पास में 3 बच्चे, किसी के पास 4 बच्चे। आज बच्चे जो हो गए एक बच्चे। अब एक बच्चा जो है वो संस्कारवान भी बने, वो देश की सेवा भी करे और वो उनकी खुद की भी सेवा करे। तो एक बच्चे के पास में सर्वांगीण विकास होगा यदि उसका सारी विद्याएं भी आएंगी तो ही वो ये काम कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास जिम्मेदारी पहले क्या था, जैसे हमारे 4 भाई थे, मेरे पिताजी ने कहा बोले ये तो बालक जो ना गुरुकुल के लिए रहेगा, तो मुझे गुरुकुल के हिसाब से तैयार किया है ना। लेकिन एक भाई एडिशनल एसपी है उज्जैन में, तो एक भाई वकील है और ना एक भाई किसान है। पिताजी का चारों वो आपके पिताजी के लिए भी ताली बनती है। अच्छा, मैं कुंभ में हमने ये सीखा कि गंगा की धारा तो सब जगह बहती है, पर प्रयागराज के कुंभ में 3 नदियों की धारा का संगम है। वैसे ही हमारे शरीर में 3 नदियां बहती है, मन की धारा और वाणी की धारा, कर्म की धारा। वाणी की धारा, कर्म की धारा। एक श्लोक है, मनसा एक वचसा एक कर्मण्या एक महात्मना। मनसा अन्यत् कर्मणा वचसा अन्यत् कर्मणा अन्यत् दुरात्मना। मन में जो हो वही वाणी में होना चाहिए और जो वाणी में हो वही कर्म होना चाहिए। ये महात्मा के लक्षण है। और दुरात्मा के लक्षण है मन में कुछ और, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और। वाह, मन वचन कर्म। 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, वाह 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 वाह, विदाउट कैलकुलेटर। ऐसा कहाँ तक सुनाओगे? अच्छा, 30 का क्या आएगा? 900। वाह 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 वाह, ये वैदिक मैथमेटिक है। वाह, वैदिक गणित भी बच्चों को हम सिखा रहे हैं और इसके लिए थोड़ा सा और भी प्रयास, क्योंकि अभी पहला साल गुरुकुल को वैसे तो 3 साल हुए, पहले सबसे पहले हमने 12 बच्चे रखे, तो एक 3 सेट में रखे। फिर धीरे धीरे है ना लोगों की बहुत ज्यादा बोलेंगे गुरु जी हमारे बच्चे को रखना है, हमारे बच्चे को रखना है। वो जो कलेक्टर साहब का जो बालक है वो जो 12 बच्चे थे उसी में 3 सेट में बोलेंगे गुरु जी इसको रखना ही रखना है। और फिर उसके बाद में जो है फिर अब गुरुकुल थोड़ा बड़ा बनाया है और अब जो है
तो 100-125 बच्चों की जो है ना कैपेसिटी। अब इस साल जो है ना हम सोचते हैं 400-500, आपने जो है ना टारगेट हमें 1500 का दिया है, तो हमें जो है ना वो बिल्कुल। सन्नत होना है इकट्ठी होते, क्योंकि विदेशी लोग जो है जो बुरी ताकतें हैं वो अपनी ताकत को बहुत तेज गति से बढ़ा रही है, तो हमें उसके प्रतिकार के लिए अपनी ताकत को भी बहुत तेज गति से बढ़ाना पड़ेगा। और ये आपने लक्ष्य दिया, इस लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। यस। और बस बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। और ये कुंभ के पावन अवसर पर, क्योंकि आज हम बच्चों को यहाँ मैं दिखाने लाया हूँ, ये केवल और वाला मामला था। बच्चों के माता पिता बोले गुरुजी ना छोटे बच्चे हैं, कहना कहीं उधर वहाँ भगदड़ मच जाए या कुछ हो जाए, बल्कि ये छोटे बच्चे जो है ना ये इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल। और आप है ना सुरेश जी, आप मेले में कभी पूछेंगे कि गुरुकुल के बच्चे जो है वो कैसे थे, सब एक बात बोलेंगे, सब लोग देखते थे इतनी तेज गति, इन बच्चों से कोई भी आगे नहीं निकला। मुझे पता चला कि ये नहाने गए थे तो सबसे जल्दी जाके सबसे जल्दी आ गए। सबसे जल्दी जाकर के सबसे जल्दी, मतलब 24 किलोमीटर जो है ना 12 किलोमीटर ये केवल 1 घंटे में चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और 12 किलोमीटर की दौड़, जैसे ये छोटा बालक है, ये बालक जो है ये जब 5.5 साल का मेरे पास में आया था, थोड़े दिन में धीरे धीरे कच्चा दूध पिलाते थे इसको ना, इसको तो इतनी ज्यादा मतलब स्टेमिना हर बच्चों की है। 12 किलोमीटर एक सांस में दौड़ता है, एक बार शुरू कर देता है तो 12 किलोमीटर। इसके पिताजी आए थे इस बार, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, और वो जब दौड़ने लगे इनके साथ में तो 5 चक्कर उन्होंने लगाया। उसके बाद में अपने पिताजी से बोले पिताजी अब आप रुक जाइए, आपसे दौड़ते नहीं मिलेगा, हम तो 60 चक्कर लगाएंगे। गाय का दूध पिलाते, गाय का केवल गाय, हमारे पास गौशाला है और बड़ी अद्भुत गौशाला है, और वाह। गौ माता का ये आशीर्वाद है जो आज ये बच्चे इतने दिव्य हैं। वाह। हाँ, क्योंकि वाह। मैं तो इसमें तो है ना सबसे ज्यादा कृपा गौ माता की और भगवान की कृपा मानता हूँ कि ये बच्चों की दिव्यता, ये जहाँ भी जाते हैं सबका मन हर लेते हैं। वाह। और जो है और साध्वी ऋतुमला जी की यहाँ पर महाराज जी मिले थे। हालांकि उसके पहले ही हमारे एक रिपोर्टर ने इनकी स्टोरी की थी, हाँ। और वो स्टोरी मैंने सुदर्शन पे देखी जी। थी, और उसने हमारी जो डेली मीटिंग होती है उसमें स्पेशली बताया था कि आज मैं बड़ी अभिभूत हो गई कि मुझे ऐसे बच्चे मिले वगैरह वगैरह। तो उसी दिन मैंने तय किया था कि मैं इन बच्चों को मिलूंगा, लेकिन लकीली आप वहाँ मिल गए, तो बहुत अच्छा रहा। अभी थोड़ा समाप्त करना पड़ेगा, कुछ विशेष बचा है तो बचाइए। हाँ, कोई नहीं है ना। बाकी जो है ना जैसे माता जी ने कहा था कि आप तो दाढ़ी मूछ वाली माँ है तो मैं ये बच्चे जो ना मुझे जैसे किसी को नानी की याद आए तो मुझे नानी बोल सकते हैं, भैया नानी बोलो मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन इस बच्चे को माँ की याद आती है, मम्मी की, बल्कि भैया तुम्हें इतनी लंबी मम्मी भी नहीं मिलेगी तो ये इन बच्चों के साथ एक मेरी बहुत आत्मीयता है। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो सखा, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हाँ, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वाह, तो ये चलिए बहुत अच्छा है। और ऐसा गुरु सभी को मिले। अब सब बाकी तो गुरु कब मिलेंगे पता नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा अच्छा काम करने वाले लोग नहीं है, लेकिन मुझे आप मिले तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं आपसे रिजल्ट दिलवाएंगे, आपसे बड़े और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है वो कराएंगे। ये तो देखिए किसी चैनल का मालिक ऐसे बच्चों के साथ शो नहीं करता है, उसको लगता है अरे मैं क्या बच्चों के साथ शो करूंगा, लेकिन मुझे पता है कल के सुरेश चौहान के सपने का हिंदुस्तान अगर बनाना है तो ऐसे वीर बच्चे चाहिए, और इसलिए मैंने आज ये कार्यक्रम आपके साथ किया। चलिए महाराज जी आपको बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग कुछ पूछना चाहेंगे महाराज जी से? आप लोग काफी देर से जो खड़े हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने सर्दी में यहाँ खड़े होकर अपनी बात को पूछ रहे हैं, मतलब आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कौन पागल बाबा कुछ बच्चों को लेके बैठा हुआ है, और एक कौन पागल पत्रकार, चलो उनको क्या दिखा रहा है। यहाँ तो लोग नाचने गाने और क्या क्या करते हैं। ऐसे में हाँ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ पूछिए। मैं महाराज जी से पूछना चाहूँगी, मेरा पुत्र है दक्ष, मैं उनका भी एडमिशन इनके गुरुकुल में कराना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से है आप? जी मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से। अच्छा, क्या उम्र है उसकी? वो अभी 4th में है, 9 साल का है, 5वीं में जाने वाला है। तो मैं चाहूँगी कि वो भी अपने शरणों में मेरे बच्चे को भी ले जी। आया है ना दक्ष? ये आइए। अरे भाई इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर भी जाना चाहते हो? हाँ जोर से, शेर की तरह। हाँ बोलो। हाँ वाह, इसके लिए ताली बजाइए, और इससे भी ज्यादा इसकी माँ के लिए ताली बजाइए, है ना। ऐसे ऐसे माता भी देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज भी बने किसके कारण बने? जिजा माता के कारण बने।
तो माँ दिव्य रहेगी तो ही पुत्र दिव्य होंगे, ध्यान रखना। इसलिए एकता कपूर की सीरियल देखने वाली माँ ऐसे बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजेगी, सुदर्शन देखने वाली माँ भेजेगी, सुदर्शन देखने वाला। और इसलिए अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को सुदर्शन दिखाइए ताकि उनके बच्चे ऐसे गुरुकुल में जाए। हाँ, तो पहला जो है उनका मैं उत्तर दूं, हम जो है बच्चों को लेते हैं तो बच्चों की योग्यता को देख करके नहीं लेते हैं। हाँ। आजकल तरह स्कूलों में बच्चों की योग्यता को देख करके बच्चे लेते हैं। हाँ। हम माता पिता के भाव है कि भैया हमारे बच्चों का निर्माण हो, बस इतने मुझे पर्याप्त है। फिर बालक कैसा भी हो, उस बालक को तो हम गढ़ेंगे, हम उसका निर्माण करेंगे, हम योग्य बनाएंगे। माता पिता का भाव है कि हमारे बच्चे को बोले गुरुजी आप फौलाद बनाइए, तो आपके बच्चे को जरूर लेंगे हम, और निश्चित रूप से स्वागत है आपका। और कभी भी ला सकते हैं, हमारे पास ऐसा वो नहीं है। चलिए, हाँ, एक आखिरी सवाल लेते फिर मैं एक, हाँ स्वामी जी, हमारा निवेदन है कि हम झांसी में ऐसा गुरुकुल खोलना चाहते हैं। नहीं, अभी महाराज जी को भटकाइए मत। अभी जहाँ चल रहा है ना, 1 लाख 1.5 लाख बच्चे वही बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, बाद में दूसरी जगह जाएंगे। देखिए, स्कूल को बच्चे तक अभी नहीं लेके जाना है, अभी बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है। एक बार इनके समय का सदुपयोग, फॉर्मूला पूरा सेट हो जाएगा, उसके बाद उसकी रिप्लिका बनाएंगे। हमारा स्कूल है गुरुकुल में परिवर्तन करना चाहते स्वामी जी के, अगर स्वामी जी मदद करे उसमें। पहले हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे तब 7,32,000 गुरुकुल इस देश में थे, ये उनके आंकड़े बताते हैं। हाँ। तो इतने गुरुकुलों का के कारण से भारत विश्व गुरु भारत था। संख्या भविष्य में तो बढ़ानी पड़ेगी। तो आपकी जो भाव है उनको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो है पहले एक बार आप जो है हमारा जो गुरुकुल है उस गुरुकुल में आइए और वहाँ पर देखिए। और मैं ये कहता हूँ देखो कि मैं कहाँ जाऊँगा, आप मुझे बालक दीजिए, मैं उस बालक को तैयार करके दूंगा, आपको आचार्य बना करके दूंगा। मैं महाराष्ट्र में एक विश्वविद्यालय शुरू करने जा रहा हूँ, हालांकि अभी तक मैंने कई घोषणा नहीं की है, लेकिन हम लोग इसके पीछे लगे हुए, जगह देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो विश्वविद्यालय जहाँ महाविद्यालय के बाद लोग जाते हैं, लेकिन हम वहाँ बच्चों से शुरू करने वाले हैं। तो मैं भी एक गुरुकुल की कल्पना कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में एक नासिक जिले में सिन्नर तहसील में एक शाह पंचाले नाम का गांव है, उन्होंने मुझे 134 एकड़ जमीन ऑफर की है। वहाँ पर हम गुरुकुल से लेकर पीएचडी करने तक की व्यवस्था निर्माण करने वाले हैं। तो मैंने क्या सोचा, गुरुकुल कैसा हो, तो आप जानते हैं ये जो बच्चे हैं ना, मानी 7 वर्ष का बच्चा है और 15 वर्ष बाद ये देश का नागरिक बनेगा, प्रमुख, और 20 वर्ष बाद इसको खुद को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, उनके सपने भी पूरे करने। और आज के 20 वर्ष बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका होगा, तो इसको अपने हिंदू समाज को मार्गदर्शन करना है, नेतृत्व करना है, बचाना है। तब एआई का जमाना रहेगा। ये जो वन वर्ल्ड वाले लोग हैं, ये दुनिया को एक बनाना चाहते हैं, दुनिया की सीमाएं, दुनिया की सेनाएं खत्म करना चाहते हैं। आज बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आईवीएफ सेंटर लग रहे हैं, लोगों को नपुंसक बनाया जा रहा है। मतलब एक तरफ जिहादी है, दूसरी तरफ ये चर्च वाले है, तीसरी तरफ ये कंपनी वाले है। इतनी सारी समस्याएं 20 वर्ष बाद रहने वाली है। उनका विरुद्ध लड़ने वाले बच्चे अगर आज तैयार करेंगे तो ही 20 वर्ष बाद की लड़ाई हम जीत पाएंगे। ऐसे बच्चे मैं बनाना चाहता हूं और मुझे आपके बच्चों में उनका ये अंश दिख रहा है। इसलिए ये मेरा विद्यालय है और वो आपका विश्वविद्यालय है। हम सब मिलकर आने वाला भारत बनाएंगे। आज आप सब लोगों ने करीब हमने 45 मिनट से ज्यादा देर तक चर्चा की है। आप सब लोग खुश हैं जो पीछे खड़े हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आपका जो संकल्प है, आप एक दूरदृष्टा है और आपने ये चैनल के माध्यम से मतलब उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे भारत में वास्तव में उठने चाहिए थे और जो आजादी के बाद से 75 सालों में नहीं उठ पाए। अभी मैंने हिंदुस्तान को बोलना सिखा दिया, बिंदास बोल रहे लोग। अब बोलने के बाद की अवस्था क्या है? लड़ना सिखा। तो लड़ना भी सिखाना पड़ेगा ना, उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। तो जो मैं विश्वविद्यालय खोलने जा रहा हूँ उस विश्वविद्यालय में ये सब कुछ रहेगा। मैं आपका पूरा सहयोगी और मैं तो आज आपको और हम दोनों है ना
अद्वैत भाव, हम एक हो गए हैं, क्योंकि आपका जो संकल्प है उस संकल्प को मैंने अपना संकल्प बना बिल्कुल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप बनाएंगे। आज यहीं पर रुकते हैं। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम इस कुंभ मेले के इतिहास में लिखा जाएगा, ये मुझे विश्वास है। 12 वर्ष बाद मैं भी पुनः आकर आप ही लोगों के साथ, तब आप जो भी कर रहे होंगे, कार्यक्रम करूंगा, ये आज वचन देता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार खड़े होके जयकारा लगाएंगे। एक तुम ऊपर आओ, जल्दी जल्दी ऊपर आओ। की और ऊंचा आवाज में, भारत माता की।